हो कांटे रोटी जिमाई नहीं जिमाई आपने बहम है क्या बहम नहीं है तेन जोरू बोलनी चाहिए आधा जिमेड़ा है जदी हूँ गावे हमें समझ में आई मैं रसों जिमेड़ा को आने हमें देख मन लगे लक्ष्मी पेट्रोलियम रा इन प्रतिष्ठान रा उद्घाटन रा मौका आयोजित आज इन सभा में आप सब ने आशीर्वाद देवने पधारियोड़ा इन धर्मरी ध्वजा ने अक्षर ने राखण वास्ते आप जीवन समर्पित करने वाला श्रद्धेय गुरुवर दयाराम जी महाराज ने श्री चरणों में प्रणाम करूं खूब सारा जो है अभिवादन करूं। आज इन सभा में अठे पधारियोड़ा राजस्थान सरकार रा मंत्री और अबार विस्तार आपने सामी सारी बात राखी खुलासो कर सारी बात राखी आदरणीय जोगाराम जी साहब मंच पर विराजोड़ा आपने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर रा पूर्व कुलपति महासभा गुरु आदरणीय डॉक्टर साहब गुलाब सिंह साहब जोधपुर रा पूर्व जिला प्रमुख हमारे छोटा भाई पूनाराम जी मंच पर विराजोड़ा आदरणीय श्याम जी आदरणीय छोटू सिंह जी देवतुल्य सभा में विराजोड़ा हमारा मंडल अध्यक्ष जी श्रद्धेय रावत राम जी बिंजारिया साहब भाई जगदीश जी देवतुल्य सभा में विराजोड़ा सारा हमारा पितातुल्य बुजुर्ग और युवा साथी जोगाराम जी गण करी सारी बातें हमारे सामने रख आप 2014 में पहली बार मैंने भी आशीर्वाद दियो और हमारे माध्यम हो बाप जी मोदी जी ने आशीर्वाद दिया। उन टाइम देश की जो परिस्थिति मैं सिर्फ आपने मोटो मोटो याद दिला क्योंकि 10 साल खासो लंबो होया करे थोड़ो भूलो पड़ जावे रे जो नया टाबर है ये 10 साल पहले की परिस्थिति अब देखी कोनी जो हमें कोई 18 साल ले 20-25 साल रहा हुई ना ना टाबर आवाने ठा नहीं है कि 10 साल पहले देश केड़ो 2004 में अटल जी की सरकार गई और 14 में वापस मोदी जी की सरकार बनी। इन बीच में 10 साल तक मनमोहन सिंह जी की सरकार। उन 10 साल में दो ही तरह का समाचार अखबार और टेलीविजन में छपता। एक समाचार हो तो हर तीसरे चौथे पांचवें महीने एक न एक घोटाला रो समाचार और इतना बड़ा बड़ा घोटाला उन टाइम होया और घोटाला ने करना पड़े जो तो एक दिन फिर और कोई घोटाला कथा बांच नहीं पड़ी पर जमीन में कोयला ले और आकाश में तिरंगा तक बाप जी 12 लाख करोड़ रुपया का घोटाला उन टाइम उन 10 साल में होया जरा समाचार अखबार में टेलीविजन में छपता और चलता। मैं आपने याद दिलाना चाहूं जो दूसरा समाचार अखबार में छपतो उन टाइम वो आतंकवादी घटनाओं छप के तो अपना धर्मरा केंद्र माते आस्था केंद्र माते भगवान रा मंदिर माते हमला होता। याद करो जमुना रघुनाथ मंदिर पर बम विस्फोट हो। याद करो अक्षर मंदिर पर स्वामीनारायण भगवान रा मंदिर पर अहमदाबाद में गुजरात में विस्फोट हो। याद करो लंबी बात नहीं करो याद करो अपने जयपुर में हनुमान जी रा मंदिर में तो बम विस्फोट हो कि नहीं हो। सैकड़ों लोग वहां में हताहत होया मारिया गया अपंग हो गया। वारे अलावा जो अपने आर्थिक गतिविधि का केंद्र है जटों देश की अर्थव्यवस्था चाले जहां शहरों हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है पर सब लोग माने कि हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी जो है वह बंबई है। मैं याद दे रहा हूं बंबई में नाव में बैठकर आया अब्दुल कसाब और हमारे साथ आतंकवादी बंबई पर हमलो करियो और बंबई ने एक बार पूरी बंबई ने हिला और रख दी। हिंदुस्तान ने पूरा ने तड़पा दिया। मैं याद दे रहा हूं आपने हैदराबाद में हमलो हो पूना में हमलो हो दिल्ली में हमलो हो चेन्नई में हमलो हो। एक और भी चीज आपने याद दिलाना चाहिए उन 10 साल में
अपारा सैनिकारा माथा काट ले गया पाकिस्तान। अपारा सैनिक जो बांग्लादेश रा बॉर्डर पर बीएसएफ रा अपारा सिपाही उबा वाने कत्ल कर डंडा माथे बांध बांध जानवर ने पुराना जमाने में ले जाता जू वाने ले जाओ ना फोटो छपता अखबार में। हिंदुस्तान री परिस्थिति और हर घटना रे बाद में देश का प्रधानमंत्री माइक पर आता, उन टाइम रा मनमोहन सिंह जी, और वे आ रहा बात करता कि अब की बार अगर ऐसी घटना हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। भले कोई एक बार होती फिर कहता मैं बर्दाश्त नहीं करा, 3 महीना में फिर होती फिर कहता बर्दाश्त नहीं करा, पर मैंने बर्दाश्त की हद जो है कभी नहीं है। क्योंकि माने देश माते, देश रा लोग माते, देश की क्षमता पर, देश की सेना री ताकत माते भरोसो नहीं। वही देश की सेनाई, वही देश के सैनिका आप जब 2014 में मोदी जी ने आशीर्वाद दियो, पूरा बहुमत री सरकार मोदी जी ने बनाई। और याद दे रहा हूं आपने, उरी में पहली बार बड़ी आतंकवादी घटना हुई। हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान में जा हमारे घर में घुस और आतंकवादियों ने खत्म करने का काम किया। और उनके बाद में दूसरी बार फिर एक घटना हुई 3 साल बाद में 2019 में, जब पुलवामा में अपारा सैनिका ने घात लगा धोखा उछल ले और अपारा सैनिका ने एक बम विस्फोट कर 40 सैनिक अपारा शहीद कर दिया। उन्हें 12वां होयो उन्होंने पहले हवाई जहाज भेज और पाकिस्तान रा आतंकवादी अड्डा जो है वाने समाप्त कर, जो आतंकवादी ट्रेनिंग जट होती वाने खत्म कर दियो। एक और याद दे रहा हूं आपने कि उन टाइम अपारो एक हवाई जहाज उठे पड़ गयो और एक आपने मोटी मूछे वालों अफसर उठे रह गयो, नाम कहीं हो अभिनंदन। वो अभिनंदन अपारो उठे रह गयो। फोटो आया पाकिस्तान रा फौज भी ने गिरफ्तार करियो टेलीविजन में। एक टेलीफोन करियो मोदी जी, सिर्फ एक टेलीफोन, कि या तो 48 घंटे में मेरा बेटा वापस आ जाना चाहिए, वरना नक्शे पर से पाकिस्तान का नाम। आपरा 2 वोट जो दिया उन देश की तस्वीर बदल गई, देश की तकदीर बदल गई, देश की हैसियत बदल गई, देश की ताकत बदल गई। 2 वोट आपने दिया, आप दिया मोदी जी। मैं आज बाप जी अटे विराजा बाप जी रे श्री चरणा में आप सब लोगों ने एक प्रश्न करूं और ईमानदारी हो, राजेश्वर भगवान ने साक्षी मान और गुरु महाराज ने साक्षी मान, ये माते हाथ रखकर आप एक बात कह दो कि आप 2 वोटों हिंदुस्तान में फर्क पड़ियो कि नहीं पड़ियो? आप 2 वोटों गरीब री जिंदगी में फर्क आयो कि नहीं आयो? मोदी जी ने राज बनियो उन्होंने पहले 4 करोड़ गरीब बैठा जाने कने घर नहीं हो पक्को। 4 करोड़ हिंदुस्तान में घर एड़ा जहाँ मकान तो हो पर बिजली नहीं। 18,000 पंचायतें एड़ी जहाँ में बिजली नहीं। देश में 62% घर, 62 घर एड़ा जारे कने सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं। माताओं बहनों ने सुबह कह तो भाग फाटन पहली रात 3 बार नींद में अजक नहीं रहती, जागनो पड़तो कि अंदर दिन नहीं उग जावे और क्या हाँ जोड़नी इंतजार करनी पड़ती, सूरज डूबे तो मैं कोई जाऊं। 62% घर सोमो, 12 करोड़ घर में शौचालय बना और देश ने स्वच्छ खुला में शौचो मुक्त करने काम हो। मोदी जी राज बनियो, देश में बैंक रा खाता नहीं है। उन्होंने पहली राज में प्रधानमंत्री होकर ने मजबूर होया कि अगर मैं 100 रुपया ऊपर हूं भेजा तो धरातल पर फूके जितने बाप जी 15 रुपया बचता। ये तो जोगाराम जी जोगा महीना कहा जो ये नगद पैसा बांट दिया उठे, नहीं तो इन हिंदुस्तान का उदाहरण में इन 2 पवित्र मंच देनो नहीं चाहूं। आप बुजुर्ग बिराजे हो, राज साय तरह पैसा आता हूं, थोड़ा कितना पड़ता और कमती कितना मिलता है, याद है कि नहीं आप लोगों ने? वो मोदी जी रो राज आयो, आप मोदी जी रो राज बनायो, 45 करोड़ बैंक रा खाता खुल गया। एक खटको दबावे मोदी जी, आप रे खाता में 6,000 रुपया आवे कि नहीं आवे? इन्हें अलावा राज सहायता रा सारा पैसा
चाहे वो सिलेंडर की सब्सिडी रहे, चाहे कोई पेंशन का पैसा है, चाहे हमारा और कोई दूसरी राज सहायता का पैसा। 24 लाख करोड़ रुपया बाप जी राज सहायता रहा हिंदुस्तान रा गरीबा रा खाता में। वहां 45 करोड़ खाता जो खोलिया वहां खाता में पिछला 10 साल में गया 24 करोड़। एक खटको दबावे मोदी जी, किसान सम्मान निधि रा पैसा लोगों के खाता में जावे। कोई पटवारी रो मुंडो देखना पड़े आप कि कोई मारे जाने नेता मारा मुंडो देखना पड़े, कोई ने थोरो करना पड़े। तारीख आवे खटको दबे हाथे ही पैसा आवे। गरीब आदमी ने जो चिंता है कि गरीब आदमी बीमार हो जाए इलाज कठों कराए, वो नरेंद्र मोदी रो राज आयो। 60 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत रा कार्ड दिया और उन कार्ड आज हिंदुस्तान भर में गरीबा रा इलाज हो रहा है। और कार्ड बनाने वास्ते हमें कोई थोरो करने की जरूरत नहीं पड़े, पोल जी कन जाने की जरूरत नहीं पड़े। आ छोटू सिंह जी रहे, रावत जी रहे, हमारी हाथोजोड़ी करने की जरूरत नहीं पड़े बाप जी। कंप्यूटर पे डायरेक्ट आप खुद रो फीड करो, नाम नंबर पतो सब फीड करो, आधार कार्ड फीड करो, टैग लगाओ, खुद रो कार्ड खुद बना सको, दूसरा कन जाने की जरूरत नहीं। आप 60 करोड़ हिंदुस्तान में लोगों का कार्ड बन गया। 45 करोड़ का खाता खुलिया, 60 करोड़ का कार्ड बन गया। कोरोना री आफत आई, गरीब रे घर में कटे चूल्हो नहीं बुझे। 80 करोड़ गरीबा ने मुफ्त राशन देना शुरू करियो, बिना पैसा रे गेहूं मिलना शुरू होया। जब चावल थी में वन चावल मिलना शुरू होया कि नहीं होया बताओ। 80 करोड़ गरीबा ने मोदी जी रो राज आयो, कोरोना री आफत आई, इतो बड़ो संकट हो पूरी दुनिया में संकट आई गयो। टीका लगाने टाइम आयो बाप जी। इनू पहली हिंदुस्तान में दुनिया में 5 बीमारी आड़ी जो टीकाऊ ठीक हुई, टीकाऊ कंट्रोल हो। एक तो दाणकी रोग हो तो अपने टिटनेस लोगों लाग जाती, टिटनेस हो जाता पुराना जमाना। टिटनेस रो टीको दुनिया में लागनो शुरू है 74 साल बाद में भारत पूग्यो बाप जी। कितना साल? 74 साल तक बाट जो ही आप। पोलियो टाबरा ने पग खराब हो जाता, मीठी दवाई पाता टाबरा ने, याद है कि नहीं है? सबने याद है आपने? मीठी दवाई डाणिया में फूगण में हिंदुस्तान में इंग्लैंड अमेरिका ले और भारत में फूगण में बाप जी 54 साल लग गया। 54 साल तक हिंदुस्तान ने इंतजार किया और डाणी में फूगण में 30 साल लग गया। जज खत्म हुई बीमारी। बड़ी बड़ी बीमारियां का टीका फूगण में 20-20, 30-30, 40-40, 70 साल लग। वो मोदी जी रो राज हो कि कोरोना रो टीको जिन दिन अमेरिका में लागनो शुरू है उन दिन अपने हिंदुस्तान में लागनो शुरू हो। और मैं आज इतना जना बिराजा उठा, आपने सबने पूछो हाथ जोड़ बाप जी उपस्थित है। कोई ने भी कटे लाइन में खड़ो होना पड़े, कोई ने सिफारिश कर, कोई ने गजेंद्र सिंह की सिफारिश की जरूरत पड़ी कि जोगाराम जी साहब की सिफारिश की जरूरत पड़ी आपने कोई? आप मोबाइल खटको दबायो, आपने कहना टाइम आ गयो, आप अस्पताल गया बरा, अस्पताल पधारिया, 10 मिनट बिठायो, टीको लगायो, 15 मिनट बिठायो, चाह पाई होली, बाहर निकलिया, मोटरसाइकिल में गाड़ी में नहीं बैठा हूं, पहली तन बाजी होला, खोलर देखियो ना मोदी जी फूट रो फोटो मुस्कुरा तो उन्हें हाथ सर्टिफिकेट आयो कि नहीं आयो? देश में 140 करोड़ लोगों ने 250 करोड़ डोज दे देश ने सुरक्षित कर दिया। आज आप आराम हो बैठा। देश रे गरीब रे जीवन में परिवर्तन हो गया। इंश्योरेंस आ गयो, गरीब रे वास्ते कितनी तरह की योजना बन गई, टाबरा रे वास्ते योजना बन गई। मैं योजनाओं की बात आज नहीं करूं। एक तरफ देश की ताकत बढ़ी, पहले अपने देश ना टाबर दुनिया में कटे दूसरा देश में रह जाता और तकलीफ आ जाती उन देश में, तो आपे कह तो अमेरिका रा हाथ जोड़ता, और अमेरिका रा हाथ नहीं जोड़ता तो आपे संयुक्त राष्ट्र संघ में जार 10 एक एप्लीकेशन लिखता। भारत एक एप्लीकेशन भेज तो साहब हमारे इतना टावर उठे फंस गया, संयुक्त राष्ट्र संघ बीच बचाव कर हमारा आदमिया ने निकाल। मैं 10 उदाहरण देशों को पिछला 10 साल का टाइम नहीं है, इन वास्ते नहीं लो। 2 बात बताऊं। यमन में लड़ाई हो, हिंदुस्तान रा लगभग 6000 लोग उठे रहता वे फंस गए। मोदी जी का मामलो आयो, हमारा जनरल वीके सिंह की मंत्री होता, फौजरा पहली जनरल होता, वहां ने भेजा उठा। सब जितनी लड़ रहा उठा, लगभग 10 आतंकवादी संगठन आपस में लड़ रहे। सब वो बात कर, एक कॉल दी क्या भारतीयों को हम निकालेंगे, तब बीच में कोई नहीं आना चाहिए। हिंदुस्तान का 6000 लोग जो निकालिया उठो, वे तो निकाले। दुनिया रा 26 देशा रा अमजी में अमेरिका भी और पाकिस्तान भी हो, वहां सबरा लोगों ने भी निकाल रहे हिंदुस्तान की फौज उठो ले रहे, और जो सब बुजुर्ग आदमी उठो ले रहे। आप भयंकर गोलाबारी हो रही कीव शहर में,
आपने 27,000 टावर उठे पड़े, कितना 27,000 टावर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे। आपने जोधपुर भी, आपने लूणीरा टावर भी। माँ बाप जब मन छोटो करता, आंसू काटता कि साहब हमारे टावर फंस गया, हमारी मदद करो। राजस्थान भर लोग मन टेलीफोन करता, बात मोदी जी कन में जार बात करी, मोदी जी 2 ही टेलीफोन करिया, घना करने की जरूरत कौन पड़े। 2 टेलीफोन करिया, एक करियो रूस रा राष्ट्रपति पुतिन ने और दूसरो जेलेंस्की जो यूक्रेन रो है। दोनों देशों की लड़ाई जटे फौज री तोपा चल रही, टैंक चल रहा, वे यूं नीचे होगी। हिंदुस्तान का टावर तिरंगो झंडो पकड़ निकल रहा है, जब दोनों तरफ री फौज माने सैल्यूट कर रही। आ अपना 2 वोट री ताकत है साहब, आ 2 वोट री ताकत है। आपने कोई घटना होती, आप संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता, बात जी जो मैं अर्ज करी। अब रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है और संयुक्त राष्ट्र संघ प्रस्ताव पारित करे कि इन लड़ाई ने अगर दुनिया में कोई मिटा सके, कोई रोक सके, तो वो आप प्रधानमंत्री मोदी जी रोक सके। आप 2 वोट में आपने ईमानदारी में एक बात पूछो, बाप जी ऊपर विराजे, बाप जी श्री चरण में एक प्रश्न करूं, बाप जी आ जाऊं सब। ये 2 वोट आप मोदी जी ने दिया और मैंने दिया। मैं लंबी कथा नहीं करूं तो बाप जी भले रात भर कथा जागरण नो करा सकूं सब, और नहीं वे तो बाप जी मैं आज आप सामने एक जिम्मेदारी हूं, एक बात करूं। एक दिन आप शिकारपुरा में आप जागरण रखो, जागरण करा जाना आप कहीं कहीं चाहिए, भजनी चाहिए, 2-4 भजनी चाहिए, जब राती जो वे बढ़िया भजन वे जाने रात जागी, पेटी बाजो चाहिए कम से कम 1-2, एक ढोलक चाहिए, एक वो चाहिए 3-4 मंजीरा बजाना, झिंझा बजाने वाला चाहिए, 3-4 हुंकारा देने वाला चाहिए, एक नहीं चाहिए अशोक जी। उन्हें अलावा जो है आजकल वो एक मोटोड़ो बाजो और वे कहीं के वो टुम टुम बजावे जगो, ऑर्गन चाहिए, एक 2 डंडियों टप 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 बजावे वो चाहिए, इतना ताम जाम चाहिए, गुड़ और काली मिर्चा और रखनी पड़े, ये सब रखे जाने जागरण हो व्यापारी तो इसमें। और बाप जी इतना जना बैठा आप हम ही जज करूं, मैंने गोड़ दे जागरण नाम रात जाने घरे नींद नहीं आवे ना बाप जी, वे उठ बैठ रहे, बाकी सब जार घर सो जाए। 11-12 बजे પછી कोई नहीं लाते, उठे डोकरा जगाने घरे ऊंग नहीं आवे, बैठा कहीं कराऊं वे रहे बैठा कोई नहीं। मैं एक बात जिम्मेदारी अर्ज कर रही हूँ बाप जी, आप एक दिन जागरण रख दीजिए, मोदी जी रे काम रो, हमारी योजना और योजना रा प्रभाव रो। मैं सारी रात अकेलो जागरण जगा सकूं, कोई भी आदमी नहीं, मैंने न पेटी बाजो चाहिए, न झिंझा चाहिए, न मंजीरा चाहिए, न और कोई ऑर्गन चाहिए। और एक बात और कह दूं, बड़ी बात नहीं करूं बाप जी, मारो इनमें कोई मारो मोल नहीं है, मैं निर्मोल आदमी हूं, बिल्कुल कोई मोल नहीं है। मोदी जी ने माया है, वो काम करियो, वो काम गिना उसे, और जिम्मेदारी हूं एक बात कह रही हूं, 8 बरस लेर 80 बरस का आदमी हमारा आश्रम में जो आ जाए वो आंख नहीं झपका सके रात में, क्योंकि मैं काम करियो, मैं देश ने बदलन वास्ते काम करियो, देश नो बदलन संकल्प लेर काम करियो। हिंदुस्तान के गरीब ने गणेश माने उन्हें आराधना कर जीवन स्तर ऊपर उठाने काम करियो। जब आज हिंदुस्तान में इन 10 साल में 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखाओं बाहर निकल गया, हमारा जीवन स्तर सुधर गया। लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अपने जोधपुर में काम नहीं हुआ बाप जी, मैंने कैडी बात कर, अपने जोधपुर जितनी सड़क है, जोधपुर बाड़मेर जाने वाली सड़क आपने उड़ियारो याद है कि नहीं, कैडी सड़क होती रहता होता इतना। जोधपुर जैसलमेर जाने वाली सड़क 2014 में मैं सांसद बने हूं, पहली 6 महीना पहले विधायक बाबू सिंह जी उठो पैदल आया, याद है जोगाराम जी साथ चल रहे हमारे। जोधपुर बीकानेर जाने वाली सड़क, जोधपुर नागौर जाने वाली सड़क, जोधपुर जयपुर जाने वाली अपने बरबिरार वाली सड़क, सारी सीसी रोड़ा बन गई, सारी 4 लेन सड़क बनी कि नहीं बनी, अपनी हजारों करोड़ रुपया की सड़क, मारो पहली सांसद तो 15 और बनिया। जोधपुर चारों में रिंग रोड, मैंने याद है नितिन गडकरी जी आने वाला उन दिन जोगाराम जी साहब मैंने कान में क्यों, मैं तैयारी करता, वो कहीं कस्तूरी और चित्र करें कि साहब ये रोड ने बढ़वा दो नहीं। मैं एक नितिन गडकरी साहब ने निवेदन करियो, एक दिन में इन्हें नेशनल हाईवे डिक्लेयर करा और 2000 करोड़ रुपए की सड़क अपने जोधपुर शहर रे चारों मेर बना दी। उन्होंने सबू ज्यादा फायदो अगर कोई हुए तो इन लूणी विधानसभा लोगों ने हुए 2000 करोड़ रुपए, एक भी प्रोजेक्ट करोड़ी 2000 करोड़ रुपए की सड़क बन गई एक झटका में। अस्पताल की बात करा, एम्स रो अस्पताल अटल जी बना गया 2014 तक कागज पर चालू है उसे। आज हिंदुस्तान में 22 एम्स काम करे, दिल्ली रे बाद में नया बनेगा, मोदी जी रा आशीर्वाद।
वहां 22 में 1 नंबर पर कोई अस्पताल है तो वो एम्स रो अस्पताल अपर जोधपुर। देखियो कोरोना में कट्ठे देश दुनिया रा लोग उठे में इलाज कराने आ रहे और अब उन्हें माते एक आपने आजकल झंझट पड़े, कोई एक्सीडेंट हो जाए इमरजेंसी वेजन छोटो पड़े उठे कम है बिस्तर नहीं मिल रहे, रोज शिकायत है हमारी। मैं 1 साल पहले 450 करोड़ रुपया में अपन सब वो देश रो ट्रॉमा हॉस्पिटल उठे सैंक्शन करा दियो। 8 मंजिल बिल्डिंग बन गई, उन्होंने काम अगला 6 महीना में कंप्लीट हो जाए तो अपन सब मोटो जो है ट्रॉमा हॉस्पिटल इमरजेंसी अस्पताल उठे बने। सैकड़ों की संख्या में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन देश ने बदलन वास्ते काम करनो असर जो है आपा हेठ भी दिखण लाग्यो। मैं मोटी मोटी बात करूं, जोगाराम जी साहब पानी की बात करी, साहब मारे हाथ में महकमो हो, आपरा आशीर्वाद हो, मैंने सब जना आपरे हुक्म रे माथे मैंने जो है आशीर्वाद दिया। मैंने याद है वो दिन में हमारी जिंदगी में नहीं भूल सकूं। अब का चुनाव में जब मुख्यमंत्री सामने चुनाव लड़ रही हो, पूरा राज मारे सामने खड़ो, राज रो ताप तेज तब सब मैंने भस्म करने वास्ते काम कर रहे हो। बाप जी मैंने कन्ने बिठार खोला में आशीर्वाद दियो और उन दिन रात में भूल सकूं, हजारों लोगों की उपस्थिति में मैंने वो आशीर्वाद दियो। मैंने आपरे कलम आपरे हुक्म आपरे ताकत मैंने आपरे आशीर्वाद मैंने ताकत मिली कि मैं काम कर सकूं। अब बात करता जोगाराम जी साहब इन जोधरी, मैं 2019 में 400 करोड़ रुपया सैंक्शन करा दिया। मारा अधिकारी भेजा बाप जी, क्योंकि मैं गंगा नदी की सफाई की जिम्मेदारी मारकने देश भर जो है सब एक्सपर्ट मारे मंत्रालय साथ जुड़े, 7 IIT रा प्रोफेसर और उन्हें साथ देश भर रहा इंजीनियर जो नदी शुद्धिकरण में गंगा में काम कर रहा, गंगा रे वास्ते काम कर रहा, वाने सबने मैं अटे भेजा। महेश शर्मा जी अटे एक्सीडेंट होया करता, एक्सीडेंट में गया परा, राम जी वाने खुदरे चढ़ना में स्थान देवे जोगो आदमी ऊंचाड़ा में जब नदी शुरू हुए बाप जी उठू लेर अरबे तक पैदल गया। उन नदी रा गंदा पानी में सारा जितना लोग आया वैसे एक DPR बनाई, एक रिपोर्ट बनाई और पूरो नदी रो काम कंप्लीट करनो काम री रिपोर्ट बनाई कि साहब इनमें 400-500 करोड़ रुपया रे बीच में लागी मैं कि पैसा 400 सैंक्शन हो रहा है और थे जी तो मैं दे दूं। एक फाइल बनाओ और कलेक्टर जोधपुर का सबमिट करिए। बाप जी हमारे संविधान में लिखे हुए कि पानी रो काम केवल राज्य सरकार कर सके। संविधान में 3 तरह की लिस्ट बनी, जोगाराम जी वकील है जाने, अशोक जी जाने, 3 तरह की लिस्ट में एक वे भारत सरकार ही काम कर सके। बॉर्डर सिक्योरिटी रो काम किन्नो है भारत सरकार रो है, पासपोर्ट वीजा देवना काम किन्नो है भारत सरकार रो है, रेल चलावनो काम किन्नो है भारत सरकार रो है, दूसरा देशा ने साथ संबंध व्यवहार रखनो काम किन्नो है भारत सरकार रो है, ट्रेन का जो है टेलीकम्युनिकेशन रो काम किन्नो है, टेलीफोन चलावनो भारत सरकार रो है, परमाणु ऊर्जा चलावनो काम किन्नो है भारत सरकार। ए बड़ा काम देश से जुड़ा है, सब भारत सरकार रखा। एक सूची में जिनमें 2 ही काम कर सके, अस्पताल छोटो गांव में जो है राज्य सरकार बना दे, बड़ो एम्स भारत सरकार बना दे, बड़ी सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क भारत सरकार बनावे, छोटे छोटे को मिसिंग लिंक हुए कटी गांव री सड़क स्टेट रोड है जो है राज्य सरकार बनावे। और तीसरी सूची में वह प्योर स्टेट सब्जेक्ट जिनमें भारत सरकार डायरेक्ट कोई उंगली भी नहीं लगा सकती। खेती उनमें एक है और दूसरा है पानी और तीसरा है कानून व्यवस्था। अब पानी रो काम मोदी जी मैंने जिम्मेदारी दे दी कि घर घर तक पानी पुगानो बात। 19 करोड़ 40 लाख घर है हिंदुस्तान में, कितना 19 करोड़ 40 लाख गांव, और मैंने जब काम दिया उन दिन केवल 3 करोड़ 23 लाख घर तक पानी पहुंच गया। 16 घर तक पानी पूग तो बाजे, और वो भी आजादी ले और 72 साल होया उन दिन जिन दिन घोषणा करी मोदी जी लाल किला रा प्राचीर उन दिन 72 साल हो गया आजादी। 72 साल में 16 घर में पूग्यो। अगर उन स्पीड पूग तो बाप जी धके 250 साल और लागता अपने ये जिता आप बिराजो ने दवाओं लेर सुबदंडू लेर ठेठ हटो अपने धुंधाड़ो लेर सारा जना ने अगला 250 साल पचे पानी पूगनो चाहिए तो अपने घर में वो घर घर नल रोती स्पीड अगर कांग्रेस री स्पीड होती तो 250 साल में पूगना चाहिए। मोदी जी रो संकल्प हो 5 साल में हर घर में पानी पुगानो, मैंने काम दियो बाबू जी में 8 लाख करोड़ रुपया री मोदी जी रा आशीर्वाद योजना सैंक्शन कर दी देश भर। पर योजना बनाओ काम किन्नु है राज्य सरकार, मैं नहीं बना सकता। योजना माते आगे ठेको देवनो काम किन्नु है, टेंडर करनो राज्य सरकार, मैं टेंडर नहीं कर सकता। टेंडर में काम कराने का अधिकार किन्नु है जो टेंडर कराई हो। काम गुणवत्ता हुए टेढ़ो मेढ़ो नहीं वे जो नक्शा बने उन्हें हिसाब हुई वे पाइप गुणवत्ता रा खरीदे सही जगह माते लागे सही तरीका लागे टंकी सही जगह बने, वो अधिकार किन्नु है राज्य सरकार, ड्यूटी भी राज्य सरकार। और उन्हें बाद में भी
कटे ठींडा नहीं वे उन्हें पानी ठीक हूं हर घर तक पूगे। आ जिम्मेदारी भी चलावन की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार। मारे हाथ में जिम्मेदारी है कि मैं राजस्थान रो पक्ष ले राजस्थान रे रहते न्याय करूं ताकि पैसा मिले तो राजस्थान रो काम हो जाए। बाप जी माँ और मामा रो ब्याह में महापुरुष गरी 27,000 करोड़ रुपया दिया। देश में सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान ने 27,000 करोड़। और इन 4 साल 4.25 साल रो पीरियड हुए बाप जी। इन 4.25 साल में देश में 12 प्रदेश ऐसा है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, गोवा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम, अरुणाचल, पौंडीचेरी, 12 प्रदेश ऐसा है जहां में 100% घर तक पानी पहुंच गयो। 100% क्योंकि उठा रही राज्य सरकार ईमानदारियों काम करी। बिहार जड़ो गरीब प्रदेश बाप जी 198 घर में पानी चाहिए। योगी जी महाराज जब काम शुरू करियो जब 100 आधा घर में पानी जातो एक भी पूरा नहीं। 2.5 करोड़ घर है उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश में 100 और 90 घर में पानी जावना। और हमारे राजस्थान में मैं सबसे ज्यादा पैसा दिया ना बाप जी तो भी मोरियो पगा हमें देखे ना मैं 8 देखू मने रोनो आवे। क्योंकि राज्य सरकार रे मन में कुटिलाई है। 2 राज्य सरकार जो 32 प्रदेश में काम चल रहे हो जिनमें सबो कम काम अगर कटे हुए तो या तो ममता बनर्जी रे राज में पश्चिम बंगाल में हो और या गहलोत साहब रे राज में अठे अपने राज्य राजस्थान में हो। ममता बनर्जी री नीत बादरी कोनी कि कोई भी मोदी जी की सरकार की योजना पे मैं काम नहीं करूंगी, इसलिए वो काम नहीं करते। अब शुरू कर दिया वहां ने भी लोग गावा फाड़ना शुरू कर दिया। भारत सरकार पैसे देती है तुम पानी नहीं पहुंचाती हो, अब काम शुरू करिए। और गहलोत साहब रे भी मन में वो हो कि अगर पानी पूग गयो सब रे घर में तो पटेल तुम्हारे बैठ रहे साप बांध रहे माए लुगाए एक भी वोट अठिन उठिन नहीं देवे। 100 साल तक आगे कांग्रेस वापस नहीं आ सके अगर पानी पूग गयो घर घर में। लोगों की तकलीफ खत्म हो जाए। 5 साल तक वे काम ने अटकार रखा। टंकियां ने अठिन उठिन पूरी 27,000 करोड़ बाप जी मैं दिया और 27,000 करोड़ राज्य सरकार का मिला। 54,000 करोड़ रुपया खर्च होना उन्हीं जगह खर्च हुआ 6,000 करोड़। आज उन 27,000 करोड़ में बचोड़ा पैसा जो है जोगाराम जी की सरकार रखने ने बचोड़ा हमारे खाता में। और अब की बार में 13,000 करोड़ और सैंक्शन कर दिया। 40,000 करोड़ रुपया सैंक्शन कर चुके। लेकिन घर में पानी नहीं पुग रही हो। मिनक माने बूंद दे पानी नहीं पुग रही हो। जाने कहानी पुगाउन की जिम्मेदारी वह पाप करियो। उन पापरी सजा जो है बाप जी मैं आपको संरक्षण चाहूँ। आज मिनक मने ओढ़ देवे के पानी नहीं पुगायो। गजेंद्र सिंह जी मंत्री मैं मारी तरफ कोई कमी राखी वे तो आप जो दंड दो मैं लेवन तैयार। और आज आप जोगाराम जी ने ओढ़ दो। मैं आपने एक बात करूं, मैं तो काले भी क्यों कि ब्यावली बीन मेहंदी जो है उन्होंने फीके पड़न में ही तो 3-4 महीने लगे। हाल तो जोगाराम जी रे मेहंदी नहीं उतरी। उन्होंने पहली लोग ओढ़ में देना शुरू किया पानी नहीं आ रही। माने ठा है तकलीफ। पर मैं आज आपने अर्ज कर रही हूं कि जो जोगाराम जी साहब की वारी वाह बात कह रही हूं एक दिन में नहीं पुगे। टाइम लगा और टाइम लागी। लेकिन एक बात रो भरोसा दे रहा हूं क्योंकि स्कीम खत्म हो रही 31 मार्च में मोदी जी ने रिक्वेस्ट करी और मोदी जी हमारा अनुरोध ने स्वीकार कर स्कीम ने आगे बढ़ाने जो है मैंने भरोसा दिला दिया। और इन साल रो बजट भी 90,000 करोड़ रुपए दे उनमें मैं 13,000 करोड़ राजस्थान ने दे दिया। लेकिन मैं आपने भरोसा दे रहा हूं कि मोदी का संकल्प है, मोदी का वादा है, मोदी की गारंटी है कि देश के हर घर तक पानी पहुंचेगा तो पहुंच करके रहेगा, चाहे उसके लिए कितना भी कठोरता के साथ में अब काम करना पड़े। क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है। अब मुझे सरकार की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं। जोधरी नदी रो पानी स्वच्छ साफ करनो बाप जी प्रोजेक्ट बना कलेक्टर ने दे दियो। कलेक्टर उन प्रोजेक्ट ने अशोक जी ना दे दियो जो जयपुर तक नहीं पुगन। 4 साल तक वो पानी आपने जो 4 साल माछर खाया नहीं वे माछर खाने नो दोषी कौन है? कौन है दोषी? उन्हें 4 साल तक कांग्रेस पार्टी दोषी है। वह आप फाइल जयपुर तक नहीं जाऊंगा। जोगाराम जी साहब ने आप एमएलए बनाया 1 महीना में वह फाइल पुगा दिल्ली पास करा 178 करोड़ रुपए रो प्रोजेक्ट दे और आचार संहिता पहले उन्होंने कार्यक्रम कर चालू कर दिया। और मैं आपने भरोसा रे साथ कह रही हूं कि जोधरी नदी रो पानी एड़ो हो जाए जड़ो दूसरी नदियों रो साफ सुथरो हो पानी। और उन दिन इन लूणी दी तकदीर और तस्वीर दोनों बदलन लगा। अब आज जोगाराम जी साहब लूणी की भी बात करें। लूणी में भी पानी आ सकता। काले मैं सुनियो हमारे कांग्रेस का प्रत्याशी कटे भाषण देता कि 1952 में 5 प्लान बना था। 1952 में ये विचार हुआ। लेकिन 1952 के बाद 1962 में कांग्रेस ने एक पाप किया। उस समय की सरकार ने, नेहरू जी ने पाप किया। मैं आज बाप जी रे खड़ो करने खड़ो और वो पाप आप सामने रख रहे।
1947 में देश आजाद हो गयो। आजादी रे 1 साल बाद में आपने माथे हमलो कर्यो पाकिस्तान, अपनो जो पाक अधिकृत कश्मीर अपनो हिस्सो है उन माथे कब्जो कर लियो। एक लड़ाई आप लड़ चुके। उनने बाद में अपने कोई करो समझो तो पाकिस्तान को करने की जरूरत नहीं। पर नेहरू जी वर्ल्ड बैंक ने बीच में उठा, माने मन में होतो कि माने कहीं कोई नोबेल पुरस्कार दे दे। वर्ल्ड बैंक ने बीच में बिठा और पानी बांटन नु समझौतो। और पानी बांटन में 6 नदियां हैं पर पहाड़ में तो हिमालय में निकले। रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चेनाब और सिंधु 6 नदियां। आ 6 नदियां में झेलम, चेनाब और सिंधु ये 3 नदियां बड़ी है। और आ 3 नदी में लगभग 80-82% पानी आ 3 में, और रावी, व्यास, सतलज में 18% पानी। हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हो जब 80-82% धरती भारत में रही, 18% पाकिस्तान में रही। और बाप जी आजादी रे 15 साल बाद जब पानी बांटियो, जब 82% पानी पाकिस्तान ने दे दियो और 18 अपने हिस्सा में रखियो। इन वास्ते अपने आ तकलीफ और संकट है, वरना वो संकट अपने कदे ही नहीं हो सकता। लेकिन जो भारत की नदियों का पानी भारत के किसान के हिस्से का, भारत के लोगों के हिस्से का पानी है, और जो हमारे हक और अधिकार का पानी है, एक बूंद भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये मोदी जी का संकल्प है, मोदी की गारंटी है। और हमने उस गारंटी को सुनिश्चित करने के लिए जो पानी हमारा रावी का जाता था, मैंने शाहपुर कंडी में बांध बनाया, 6 साल में 30 साल से रुका हुआ था। आज आप अखबार उठा करके देखो, शाहपुर कंडी कटे कंप्यूटर में डाल देखो, रावी नदी का पानी जाना बंद हो गया, पानी नहीं जाएगा वहां। हमने पानी रोकने का काम किया, जो हमारे हक का पानी रोकने का काम किया। और अब आपसे इसीलिए 400 मांगते हैं, 400 सीट, क्योंकि ये बड़े फैसले करने का समय। मैं हमारी बात में लंबी नहीं करना चाहूं, मैं तो छोटी सी बात कर, एक बात कर हमारी बात खत्म कर दूं। क्या आप लोग ये जो मैं बात करी, या तो सिर्फ अपने स्थानीय स्तर की बात करी। 370 कलम जिनने कारण 48,000 टाबर अपना जो है कश्मीर में शहीद होया। आप एक वोट की ताकत हो, वो 370 धारा हमेशा रे वास्ते धराशायी हो, हमेशा रे वास्ते धराशायी हो। और आप अभी 2 दिन पहले इन कांग्रेस पार्टी की सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी आप घोषणा पत्र जारी करियो है, जाने साथ हमारो गठबंधन है, वह घोषणा पत्र जारी करियो। उनमें लिखियो है कि अगर हमारी सरकार आ गई, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हम 370 वापस लागू कर देंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि 370 जिसके कारण से 48,000 सैनिक, हम सब के परिवारों के बच्चे वहां शहीद हुए, उसको वापस लाने की कल्पना करने वाले को आप वोट दे सकते हो क्या? आप सोच भी सकते हो क्या? भगवान श्री राम जी के मंदिर का हम इतने साल से इंतजार कर रहे थे, वो भगवान श्री राम जी का मंदिर बन गया। इससे बड़ी घटना इस हिंदुस्तान में नहीं हो सकती थी। और उससे भी आगे बढ़कर के मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये लड़ाई आपको लगता है कि बिजली और पानी लाने की लड़ाई, ये लड़ाई आपकी सड़क या गांव में काम कराने की विकास की लड़ाई है? ये लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। एक विचारधारा है जो देश को जोड़ने वालों की विचारधारा है, और दूसरी विचारधारा है जो भारत को आजादी के समय में बांटती है। और आज से 6 साल पहले तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में खड़े होकर के जब आतंकवादियों के समर्थक ये नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके पीछे खड़ा रह करके उनका सहयोग करने वालों की विचारधारा। एक विचारधारा है जो मोदी जी के नेतृत्व में यह कहती है कि हम विरासत का सम्मान करेंगे, इस सनातन की संस्कृति के मानबिंदुओं का सम्मान करेंगे, गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री, इन सब का सम्मान करते हुए हम देश को आगे बढ़ाएंगे, विश्व का गुरु बनाएंगे। और दूसरी विचारधारा है जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब कहते हैं कि सनातन, मोदी जीत गया तो सनातन की ताकत बढ़ जाएगी, इस सनातन को कमजोर करने के लिए मोदी को हराना जरूरी है। एक विचारधारा है जो ये कहती है कि सनातन संस्कृति के मानबिंदुओं का पुनरुद्धार करके हम पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए काम करेंगे। जो बाप जी हर कथा रे बाद में नारो लगवा, विश्व का कल्याण, उसके लिए काम करने वाली विचारधारा। और दूसरी तरफ ये कांग्रेस के गठबंधन की पार्टी की सरकारें, उनके नेता ये कहते हैं कि ये सत्ता जो है ये हमारी सनातन संस्कृति, ये कोरोना के जैसी है, डेंगू के जैसी है, मलेरिया के जैसी है, इसको जितना जल्दी हो उतना समाप्त हो जाना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाप जी की उपस्थिति में पूछना चाहता हूं, इन सनातन विरोधियों को जो सनातन का शब्द को समाप्त करने की कल्पना करते हैं, उनको वोट देकर के, क्या वोट देने के लिए सोचने का भी पाप आप कर सकते हो? ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को विकसित करने की लड़ाई है,
ये मोदी जी का जो संकल्प है, जिस संकल्प को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले कि हम देश को विकसित करेंगे, इस भारत को विकसित भारत बनाएंगे, इस भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे, उस विचारधारा को मजबूत करने की लड़ाई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये मात्र चुनाव नहीं है, ये चुनाव के बजाय राष्ट्र यज्ञ, इस देश के निर्माण का यज्ञ है। इस यज्ञ में आप सबकी आहुति की आवश्यकता है, इस यज्ञ में आपके परिश्रम की आहुति की आवश्यकता है। केवल वोट से काम नहीं चलेगा। आप सब लोगों को इस यज्ञ की ज्वाला इतनी ऊंची उठे कि सनातन का विरोध करने वाले और सनातन का समाप्ति का सपना देखने वालों की आंखें चौंध दिया जाए, उसके लिए आप सबको परिश्रम करने की आवश्यकता है। एक भी व्यक्ति बाकी न रहे, परिवार में, समाज में, गांव में, घर में, बाहर बैठा, अंदर बैठा, दिशावर में बैठा, ससुराल में बैठा, पियर में बैठा, एक भी व्यक्ति बाकी न रहे, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। ये आहुति केवल वोट से नहीं लगेगी, ये आहुति समर्थन से लगेगी, ये आहुति साझेपन से लगेगी, और देश बदलेगा तो हम कह सकेंगे कि हमारी आहुति से ये देश बदला है। बाप जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पेट्रोल पंप संचालकों का, परिवार के सब सदस्यों का अभिनंदन करता हूं। इतने सारे लोगों के साथ उपस्थित इस धर्म सभा में मुझे आमंत्रित किया, काम करने का अवसर दिया। आज नया साल है, हमारे हिंदू परंपरा का नया साल है। मैं आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हम हिंदुओं के लिए, हम भारतीयों के लिए विशेष, क्योंकि आज पृथ्वी की स्थापना, आज के दिन ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। आज के दिन भगवान राम का राज्याभिषेक लंका जीत करके आने के बाद हुआ। आज के दिन महाभारत के विजय के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था। आज का दिन हम सब के लिए संकल्प का दिन है। आइए हम सब मिलकर के दोनों हाथ ऊंचे उठाएं, मुट्ठी बंद करें, भगवान राजेश्वर का जयकार करते हुए हम संकल्प करें कि हम विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए अपने आप को नियोजित करेंगे। बोलिए जय भगवान राजेश्वर भगवान की, राजेश्वर भगवान की, भारत सिर्फ 2 मिनट, बहुत सिर्फ 2 मिनट।